मैंने पहले आपको बताया यात्री यहाँ पर आ रहा है उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतिथि देवो भव की बात करते हैं, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उसको हम खाना खिलाकर अच्छे से यहाँ पर ठहरा कर फिर भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर मेहमान तो आ रहा है लेकिन उसकी फैसिलिटी क्या है, जब मेहमान वहाँ से ग्रुप में आता है पत्नी को टोकन मिल जाता है और पति 2-3 दिन से यहाँ पर घूमता रहता है। ये कौन सा तरीका है आपका और कहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आप चला रहे हैं? देखिए ये आपका काम था, जब कोई ग्रुप आपके पास आ रहा है उस ग्रुप को जो है पूरे को टोकन दीजिए, अन्यथा किसी को ना दीजिए। सर अपना नाम बताइए मुझे। जीवनपुरी गोस्वामी, बैजनाथ महादेव मंदिर बदनावर का पुजारी हूँ मैं 6 तारीख को सुबह 3:30 बजे यहाँ पे आ गया था। गोस्वामी जी मैं आपको रोकूंगा, माफ कीजिएगा। अगर आप पुजारी हैं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके लिए आपकी अलग से व्यवस्था है? सर नहीं करी इन्होंने कुछ भी। मैं 3 दिन से यहाँ बैठा हूँ। 6 तारीख को हम सुबह 4 बजे से लाइन में लगे थे और 1:30 बजे तक लाइन में लगे, जिसमें हमारा टोकन हमारे साथ वाले 65 जने थे, तो 4 जनों को छोड़ के 61 जनों का टोकन हो गया। वो लेडीज से उधर लाइन में लगे थे उनको मिल गया। अब हम 1:30 बजे से यहाँ बैठे, 1:30 बजे बोल रहे टोकन खत्म हो गया। अगर आप 4 जनों को टोकन नहीं मिलेगा, वो लोग यात्रा करने चलेंगे तो आप बिना यात्रा के वापस जाएंगे? सर वही होगा ना, क्या कर पाएंगे? हुआ यहाँ पर आने का तो सर अब वही हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार क्या कर रही है? जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार क्या कर रही है? मध्य प्रदेश सरकार को प्रेशर बनाना चाहिए, क्योंकि एक देश एक संविधान एक कानून की बात की गई थी। वो कानून जम्मू कश्मीर में लागू क्यों नहीं होता? सर वही समस्या, जब 370 हट गए उसके बाद भी सर वाइफ का हो गया, अपने कल टोकन भी मिल गया, आज उसका रजिस्ट्रेशन मिल गया। हमको 8 तारीख दी गई। अब वाइफ अगर चली जाएगी तो यहाँ हमारे मध्य प्रदेश की सिम भी नहीं चल रही। आप घर से निकले थे तो आपने ये सोचा था कि हम यात्रा इकट्ठे करेंगे। अब देखिए पति पत्नी अगर यात्रा ना करें तो फिर फायदा क्या? आप यात्रा करने आप इकट्ठे आए हुए हैं। बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, माता पार्वती भी उन्हीं के साथ होती है। आप तो यहाँ रह जाएंगे तो पत्नी वहाँ पहुँच जाएगी। सर वही हो रहा ना कि सर पत्नी का रजिस्ट्रेशन 7 का हो गया, अब हमारा 8 का है, पापा का हो चुका है रजिस्ट्रेशन। अब पापा और पत्नी अगर चले जाएंगे तो मैं यहाँ अकेला कैसे क्या करूँगा? मेरे को तो खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। और हम वो बहुत बड़ी आस्था से आते हैं सर मध्य प्रदेश। ऐसे लोग हैं जो ऐसे हो रहा है जिनके साथ? सर लगभग बहुत सारे हैं सर। ये पीछे खड़े गांधी जी, ये भी धार से आए हुए हैं। गांधी जी आप यहाँ आइए, अब इनके यहाँ पे एक मिनट से बात करता हूँ। आपका पूरा नाम बताइए। मांगीलाल जी गांधी। गांधी जी आपका नाम तो गांधी जी है, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है यहाँ? अरे यही हो रहा है साहब, कल का दौड़ दिया, परसों का दौड़ रहा है आप। जो टोचन है अभी बोला बड़ी मुश्किल से तो गए टोचन वास्ते, तो टोचन का टाइम बंद हो गया, खत्म हो गया, तो भविष्य कर दिया। टोकन लेने के लिए आप? टोकन लेने के लिए 8 बजे से लगे थे लाइन में। रात को? शाम सुबह तो 12 साढ़े 12 बजे बंद कर दिया। अच्छा, क्या कहा है इन्होंने? बस कहा कि अब नहीं, कल मिलेंगे। टोकन खत्म हो गया, कल मिलेंगे। अच्छा टोकन। देखिए आपका नाम जो है वो बहुत बढ़िया है, गांधी जी, क्योंकि गांधी जी पूरे देश को चलाते थे। और यहाँ गांधी जी को कौन चलाएगा? अरे कोई नहीं चलाए, यहाँ परेशान तो हो रहे हैं गर्मी में। देखिए ये मैं बता दूं, उम्र तकाजा आदमी है, 70 से नीचे होगा, यात्रा भी कर सकता है। देखिए 65 मैंने बोला, 70 से नीचे होगा। नहीं है अभी तक। कोई बोल रहा हूँ ना, 70 से नीचे हो तो ये हो सकता है। चलिए मैं आपको दृश्य बताऊंगा। देखिए वहाँ पर हड़बड़ी किस तरह से मच चुकी है। ये फिर एक बार जो है कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। महिलाओं के लिए ये व्यवस्था की गई है। यहाँ लेडीज पुलिस की बजाय जेंट्स पुलिस जो है वो यहाँ पर खड़ी है। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा किस तरह से ये व्यवस्था यहाँ पर जो है यहाँ पर होती है। और देखिए अगर लेडीज को टोकन देना है, टोकन देने के लिए यहाँ पर गेट बंद कर दिया गया है। और मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ पर लेडीज पुलिस जो थी वो होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सारी की सारी जेंट्स पुलिस है। और जेंट्स पुलिस का यहाँ काम क्या है? सीआरपी वाले भी जेंट्स हैं और एक भी लेडीज जो है वो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि लेडीज पुलिस का काम था यहाँ पर अगर किसी लेडीज को रोकना है। देखिए एक लेडीज है जो डंडा लेकर जो है लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखिए इस तरह से ये देखिए लाठी भी जो है बीच में, लाठी भी जो है लोगों को डराने के लिए लाठी का भी उपयोग यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। क्या इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी? अभी लगभग 7:45 7:30 पौने 8 बजे का वक्त होगा और इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो काम कर रही है, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, क्या ये वही बात मैं जो बार बार कह रहा हूं, हम अपने मेहमानों का इस तरह से वेलकम करते हैं। ये वो मेहमान हैं जो लगातार लाइन में लगे रहते हैं और लाइन में लगने के
लाइन में लगे रहते हैं यहाँ पर और कहीं ना कहीं टोकन्स के लिए यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन उन महिलाओं को भी यहाँ से जो है वो भगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि ये कहा गया है कि टोकन खत्म हो गया है। अगर ये सुबह से फॉर्म लेके यहाँ पर खड़ी है तो कहीं ना कहीं आम लेडीज, आम लोग, आम पब्लिक, देखिए मैंने पहले बताया इतनी लेडीज खड़ी है और यहाँ पर एक वुमेन पुलिस कर्मचारी है और बाकी सारे के सारे जेंट्स हैं। आखिरकार क्यों, कारण क्या है? कारण ये है कि इनसे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो संभाली नहीं जा रही। और यहाँ पर आप देखिए ये अभी जो CISF के जवान यहाँ पर आए हैं, अब इनको लाइनों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये सभी की सभी महिलाएं जो है ये टोकन लेने के लिए यहाँ पर आई हैं। ये देखिए इस जवान का कोई काम नहीं था महिलाओं के बीच में जाकर इन महिलाओं को पीछे करवाना, क्योंकि यहाँ पर अगर CISF, BSF या CRP की लेडीज होती तो इस लेडीज को जो है वो साइड बैक करवा सकती थी, लेकिन ना करवाने की बजाय एक कर्मचारी जो लाठी लेकर इस वक्त खड़ा है। देखिए ये हालात है जम्मू कश्मीर पुलिस के। यहाँ पर मैंने पहले बताया अगर लेडीज होती तो कहीं ना कहीं ये काम, देखिए अगर लेडीज होती यहाँ पर तो काम आसानी से होता, लेकिन लेडीज ना होने की बजाय यहाँ पर जेंट्स पुलिस जो है वुमेन के साथ जो है वो किस तरह से वार्तालाप कर रही है। देखिए मैंने पहले बताया अब जाकर लेडीज पुलिस जो है वो बाहर आई है। 2 कर्मचारी हैं लेडीज पुलिस के, एक तो सामने आपको दिख रही होगी, देखिए पहली लाइन थी, लेकिन अब जो लाइन है बंद कर दी गई है, क्योंकि पहले इन्होंने गेट बंद किया, उसके बाद ये सारा का सारा सभी के सभी लेडीज जो है वो गेट के आगे चली गई और अब फिर से एक बार लाइन बनाई जाएगी। जो आगे था वो पीछे पहुंच जाएगा, जो पीछे था वो आगे पहुंच जाएगा और इस तरह से काम जो है वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करवा रही। 4 पुलिस कर्मचारी चंद लोग मिलकर कहीं ना कहीं इस यात्रा को चलाएंगे। क्या ये सही है? देखिए गेट खुलता जरूर है लेकिन बंद हो जाता है और गेट बंद होने के साथ ऐसा लगता है आम पब्लिक के लिए, ऐसा लगता है कि रास्ता ही बंद हो जाएगा। अब स्पीकर लेके साहब बाहर आए हैं, सिविल डिफेंस के लोग भी इसमें हैं, आम पब्लिक भी बीच में है, लेकिन लेडीज पुलिस जो मुझे दिख रही है वो सिर्फ एक ही है और एक कर्मचारी के साथ, लेडीज पुलिस के साथ लगभग 150 महिलाओं को क्या कंट्रोल कर सकते हैं आप। और एक लेडीज पुलिस कर्मचारी एक और आई है, अभी देखिए 2 हो गई हैं, अब लेडीज पुलिस 2 हो चुकी है, लेकिन पहली जो कंट्रोल था वो यहाँ पर जेंट्स पुलिस ही कहीं ना कहीं कर रही थी। इस तरह से टोकन की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जा रही है। रात भर लाइनों में लगकर टोकन लेने की कोशिश जो है वो करते हैं लोग। जब टोकन की बारी आती है, जब लेने की बारी आती है तो गेट बंद कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप लाइनों में आ जाइए। जनाब आप पहले ही कहाँ सोए होते हैं जब लाइनें बन रही होती हैं। आप उसी वक्त अगर लाइनें बना लें तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक, आम लोग जो हैं उन लाइनों में भी रहेंगे और उनकी रजिस्ट्रेशन भी अच्छे से जो है वो हो पाएगी। ये है हालात जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ कर रही है ये आप सबको पता होना चाहिए। और बहुत से यात्रु ऐसे जो हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है ये आपको पता नहीं। कहाँ से आए हो आप? सर हम लोग वाराणसी से आए हैं। वाराणसी से? इसको छोड़ दो, वाराणसी से आए हो? जी सर। कब पहुँचे? सर हम लोग कल पहुँचे हैं 12 बजे। तो क्या हुआ रजिस्ट्रेशन का? रजिस्ट्रेशन में सर रात को 10 बजे लाइन लगाए थे हम लोग। ऑनलाइन नहीं भरा? नहीं सर, ऑनलाइन नहीं भरे थे। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ से मिल जाएगा जल्दी? हो गया सर, हो गया सर, हो गया। हाँ सर। चलिए मुबारक है आपको, आपको बहुत जल्द हो गया। जी सर। बाबा बर्फानी के आज क्या कर रहे हैं? आज के दिन क्या आज सर मेडिकल बनवाएंगे सर। कहाँ का टोकन लेके? पहलगांव का टोकन लिए सर। तो यहाँ क्या लिखा है? सरस्वती धाम लिखा है? कहाँ पे सर? पंचायत भवन में ही होगा। ये मेडिकल होगा सामने। जी जी जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर वक्त मिला आज का तो जम्मू में घूमिएगा, क्योंकि जम्मू में भी बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर भोलेनाथ प्रकट हुए हैं, खुद प्रकट हुए हैं। वहाँ दर्शन करने आप जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत से ऐसे मंदिर है, इसलिए जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है। रघुनाथ मंदिर एक मंदिर है, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे मंदिर है जहाँ पर यहाँ पर पंचवक्तर मंदिर है जहाँ पर खुद शिवलिंग प्रकट हुआ है। पंचवक्तर रघुनाथ मंदिर के आगे आके सीधा मेन यहाँ पर आप शंभू है जहाँ पर खुद शिवलिंग प्रकट हुआ है। ये सारा काम टूरिज्म डिपार्टमेंट का था, लेकिन हम कर रहे हैं, हम यात्रियों को बता रहे हैं कि आप लोग वहाँ जाइए। सेवा भाव है। चलिए सेवा भाव है, आप लोगों की यात्रा अच्छी हो, मंगल में हो। सबसे बड़ी बात
अब यात्रा को लेकर जो कुछ टूरिज्म डिपार्टमेंट को करना चाहिए था, टूरिज्म डिपार्टमेंट कर नहीं पाया। लेकिन पंचायत भवन के बाहर जो महिलाओं के साथ हो रहा है ये आपने देख लिया। और ये वो लोग हैं जो ग्रुप्स में आते जरूर हैं, एमपी से आए, दिल्ली से आए, यूपी से आए, बिहार से आए, जहां से भी आए, इनको वहां से सीधा कश्मीर जाना है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इनको जम्मू में भी जो मंदिर है वो मिल सकते हैं, क्योंकि जम्मू से कश्मीर लगभग 250 से 300 किलोमीटर